हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी लोगों का क्विज नंबर 4 में। और हम देख रहे हैं कि जब से हमारे क्विज सीरीज चालू हुई है हम लोगों को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलने लगा है, क्योंकि यूट्यूब पे अब हम लोग एक नई क्विज सीरीज जो लेकर आए हैं इसको लोग पसंद करने लगे हैं। सो आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। आप लोग इसको पसंद कर रहे हो तो इसको शेयर भी करते रहिए, देखते रहिए और कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ सीखते रहिए और अपने लोगों के साथ में भी इसको बांटते रहिए। इट मीन शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोट करते रहिए। ओके, सो आज का जो लेक्चर है या आज का जो क्विज है वो किसके ऊपर है। आज का जो क्विज है वो एनएलएम के ऊपर होने वाला है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सो बेसिकली मैं आपको बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल बातें नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको डायरेक्टली क्विज पे लेके आता हूँ। क्विज पे हम लोग आज सवाल करेंगे एनएलएम के ऊपर। काफ़ी बढ़िया क्विज है, बहुत ज़्यादा टफ लेवल का इसको हम लोगों ने नहीं कंसिडर करा है, क्योंकि जैसा नीट के एग्जाम में आ सकता है बिल्कुल हमने उसी लेवल पे इसको रखा है। जेई मेंस या अगर जेई एडवांस के बच्चे भी अगर मान लीजिए क्विज सीरीज देख रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी सिर्फ एक प्रैक्टिस हो जाएगी। जेई मेंस का लेवल हम कह सकते हैं, बट जेई एडवांस के लिए तो काफ़ी छोटा लेवल है, बट आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और बहुत जल्दी हम लोग इरोडो के सॉल्यूशंस और जेई मेंस एडवांस के लिए कुछ और नई नई चीज़ों के साथ में आने वाले हैं। सो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं ये क्विज। सो क्विज स्टार्ट करने से पहले अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर कर लीजिए और स्टार्ट कीजिए दिस क्विज। सो ओके स्टूडेंट्स, सो आपने क्विज देखा है, अब हम इसके सॉल्यूशंस पे आगे बढ़ने वाले हैं। सॉल्यूशंस पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को कहीं से ये फीडबैक भी मिला कि सर थोड़ा सा स्पीड तेज होती है। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि थोड़ी सी स्पीड तेज होती है। उसके पीछे दो कारण है। तो पहला कारण ये है कि क्वेश्चन से अगर हम लोग इसको अगर डिटेल में समझाते हैं तो टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा, उसके लिए थोड़ा सा तेज बताना पड़ रहा। हमारी तेज बताना जो पड़ रहा है वो हमारी मजबूरी है। बट आप लोगों के पास दो ऑप्शन है, आप लोग आसानी से उसको थोड़ा सा स्लो डाउन कर सकते हैं। मतलब आप लोग यूट्यूब पे जाइए और उसको वहाँ से स्पीड को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, या आप समझने के लिए पॉज कर करके देख सकते हैं उस चीज़ को। गेटिंग माई पॉइंट, क्योंकि हमें इसकी जो लिमिट है वो थोड़ी सी टाइम बाउंडेड होती है। गेटिंग माई पॉइंट। बट आज का जो लेक्चर स्टार्ट होएगा या आज का जो हम क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा उसको पहले वाले क्विज से थोड़ा सा स्लो करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट। सो आप लोगों को थोड़ा कंफर्टेबल लगेगा। उसके बावजूद भी अगर आपको स्पीड तेज लगती है तो आप उसको स्लो करके देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्विज नंबर 4 एंड डे 4। सो लेट्स स्टार्ट क्विज नंबर 4। सो इन दिस क्विज क्या बोला गया है, द पहला सवाल जो है, 3 ब्लॉक्स ए बी एंड सी ऑफ मासेस m1 m2 एंड m3 आर resting one on top of the other as shown in the figure. Okay, a horizontal force F is applied on the block B assuming all the surfaces are frictionless. तो सवाल बहुत ही ज़्यादा आसान है, कुछ ज़्यादा ही आसान है। So let's start the question number 1 of quiz 4, day 4, the perfect quiz series. So let's start the question number 1. हाँ जी भाई, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अब। सो हमारे पास में 3 ब्लॉक है। देखो 3 ब्लॉक है यहाँ पे, एक ए है, एक बी है, एक सी है। यहाँ पे लग रहा है एफ। आ रही मेरे पास समझ में। तो हमारे पास 3 ब्लॉक है ए बी एंड सी, यहाँ पे लग रहा है एफ। बड़ा अच्छा लग रहा है हम लोगों को। इसका जो मास है वो है m1, इसका जो मास है वो है m2 और इसका जो मास है वो कितना है भाई, m3 गिवन है। ओके सर। सो पूछा क्या गया है, पूछा गया है हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड ऑन ब्लॉक बी और सब कुछ स्मूथ है। हमें बताना है एक्सेलरेशन ऑफ ए बी एंड सी। सो हमने बहुत ध्यान से देखा, बहुत ध्यान से देखा, बहुत ध्यान से देखा, तो हमने ये पाया कि सर ये ब्लॉक ए है। हाँ, ये तो पाया हम लोगों ने, लेकिन कुछ और भी ध्यान से देखा। ध्यान से ये देखा कि सर इसका मास अगर मान लीजिए m1 है ना, तो ये इस पे नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू होगी m1g। हाँ सर सही बात है। और जो ए ब्लॉक है वो बी ब्लॉक पे एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, तो वही नॉर्मल फोर्स बी वाला भी ए वाले पे लगाएगा ऊपर की तरफ। उसकी वैल्यू लेट सपोज n1 मान लो। हाँ सर सही बात है। तो सिमिलरली अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं बी ब्लॉक की एफबीडी बनाऊंगा भाई। तो ये बी ब्लॉक है। अब जो ब्लॉक, जो फोर्स बी ब्लॉक ने ए ब्लॉक पर ऊपर लगाया, वही फोर्स ए ब्लॉक बी ब्लॉक पर नीचे की तरफ लगाएगा n1। ओके सर, अच्छी बात है। इस भी ये जो बी ब्लॉक है इसका खुद का मास है m2, सो इस पे नीचे की तरफ लगेगा m2g ड्यू टू
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो m2g नीचे लगेगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। ओके, सिमिलरली व्हाट आई कैन से इज, अब b वाला जो है वो c वाले पे फोर्स लगाएगा। तो सबसे पहले चेक कर लें, तो यहाँ पे नीचे नहीं लिख पाऊंगा, मैं इधर लिख रहा हूँ। नाउ आई एम ड्रॉइंग द FBD ऑफ c हियर। सो b वाला जो है वो c वाले पे एक फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ, ऐसे इस प्रकार से लगेगा। सपोज दिस फोर्स इज n2, तो c वाला भी b वाले पे ऊपर फोर्स लगाएगा, तो यहां लगेगा भाई n2। गेटिंग माई पॉइंट? मैं दोबारा से बता रहा हूं आप लोगों को, a वाला पे नीचे m1g लगेगा, और a वाला जो है वो b वाले पे एक फोर्स लगाएगा जिसको n1 बोलेंगे, तो b वाला भी a वाले पे ऊपर फोर्स लगाएगा जिसको n1 बोलेंगे। एक्शन रिएक्शन पेयर है भाई साहब, दो अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं। आई मेरी बात समझ में इसमें? अब आगे समझना। फिर b वाला जो है वो c वाले पे फोर्स लगाएगा n2, सिमिलरली c वाला भी b वाले पे लगाएगा n2। ले भाई मेरी तरफ से भी ले, तुमने ऐसे कैसे लगा दिया? अच्छा, b वाले पे m2g लगेगा, हाँ समझ में आता है साहब, और जो c वाला है उस पे लगेगा m3g। ओके साहब, ये भी समझ में आता है। तो c वाले पे m3g नीचे की तरफ लगेगा, यहाँ पे ऊपर से n2 लगेगा, और c वाला ग्राउंड पे भी कुछ कुछ लगाएगा। हाँ भाई, कुछ कुछ तो लगाएगा c, तो ग्राउंड पे कुछ कुछ लगाएगा, और वो कुछ कुछ कहलाएगा n3। कुछ कुछ लगता है ऑन ग्राउंड बाय c। गेटिंग माई पॉइंट? एंड दिस कुछ कुछ इज नोन एज n3। गेटिंग माई पॉइंट? सो ये तीनों का हमने FBD बना दिया। एक FBD में कमी ये रह गई थी कि b वाले पर एक फोर्स FB लग रहा था। यहां तक तो क्लियर है यार। अब क्या इश्यू हो गया, पूछा गया एक्सेलरेशन। भाई ये दोनों बराबर है, एक्सेलरेशन ऑफ a 0, ये सब आपस में बराबर हो जाएंगे, एक्सेलरेशन ऑफ c विल बी 0। अबे ऊपर नीचे तो ना मूव कर रहे हैं, करेंगे तो आगे करेंगे ना। ऐसा तो ना है कि a वाला b वाले में घुस जाएगा और b वाला c वाले में घुस जाएगा, बॉक्स बन जाएंगे तीनों एक ही, ऐसा तो ना होगा। आई मेरी बात समझ में? बॉक्स रखे हुए भैया एक दूसरे के ऊपर। आई मेरी बात समझ? लग किस पे रहा है? सिर्फ b पे लग रहा है, वो सब कुछ स्मूथ है, सिर्फ b पे फोर्स लग रहा है f, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? सिंपल भाई, इसको खींचने वाला कौन है? ओनली f। इज इट विजिबल टू यू? नो, it is not clearly visible to you, so I am writing here, 1 second. So b पर लग कितना रहा है? f, b का मास कितना है? m2, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? only f by m2, so this is the answer. Getting my point? So यहाँ पर क्या होगा कि तीन हमारे पास में इस तरह से आंसर होगा, इसका 0, इसका 0, इसका हो जाएगा f by m2। Getting my point? सो भैया इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इसमें जरा सा भी आपको डाउट आता है, आप हाथों हाथ चैट बॉक्स में आइए और पूछिए, क्योंकि हर लेक्चर जो है, जो भी हर क्विज जो है वो रोज़ सुबह 11 बजे प्रीमियर होता है, और उस समय हम खुद उस पर, हमारी पूरी टीम उसके ऊपर उस समय लाइव चैट पे उपस्थित होती है। अगर आप कुछ पूछेंगे तो हम आपको ज़रूर जवाब दिया जाएगा, और अगर आप बाद में भी आके उसमें पूछते हैं चैट बॉक्स में आके, तो आपको भी जवाब मिलेगा। अगर आपको वहाँ नहीं पूछना, शर्म आती सबके सामने, तो आप इंस्टाग्राम पे आके हमें DM कर सकते हैं, डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? अगर आपको पहले से ही ऐसे लेक्चर्स चाहिए, ये क्विज चाहिए, तो आप हमें टेलीग्राम पे आ सकते हैं और हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? सो स्टूडेंट्स, इसको आप फटाफट से नोट डाउन कीजिए जल्दी से, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे फास्ट। स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो भैया अब हम 2 स्टार्ट करेंगे भैया, और बड़े मजे लेंगे भैया। तो स्टार्ट कीजिए 2 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन बड़ा दिखने में तो डरावना लग रहा है सर। ब्लॉक A एंड B रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, पुशिंग फोर्स F1 एंड F2। ओके सर, द फोर्सेस, द वैल्यू ऑफ फोर्सेस गिवन। ओके, सो वेट ऑफ A इज 30 न्यूटन एंड वेट ऑफ B इज 20 न्यूटन। फाइंड द फोर्स F1 एंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ऑल द कॉन्टैक्ट सरफेसेस। सो हम लोगों को सब कुछ दे रखा है, F1 की वैल्यू नहीं दे रखी है, F1 ही पूछा गया है। द नॉर्मल बिटवीन ऑल द सरफेसेस, वो भी निकालना है यार। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं इसको। आइए नहीं, चलिए शुरू करते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो आइए स्टार्ट करते हैं एक बार। A, B एंड हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड। सो यहाँ पे मैं फोर्स लगाऊंगा F, जो कि कितना है हम नहीं जानते, पर उससे जो एंगल है वो हम जानते हैं, वो 30 डिग्री दे रखा है, ये हमको गिवन है। वाह, ये जो A है, ये जो B है, इन दोनों का वेट हमको दे रखा है डायरेक्टली। A तो बस 30 न्यूटन का है, बहुत ही सस्ता है। B जो है वो 20 न्यूटन का है, बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। बट जो फोर्स लगा वो F2 लगा, वो 15 न्यूटन है, ये तो हद से ज़्यादा सस्ता है।
आई मेरी बात समझ में यहाँ पे? तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हमें निकालना है कि हमें ये निकालना है, क्या गिवन है यहाँ पे, फाइंड द फोर्स F1 horizontal surface with each other, pushing force F1 and F2 are applied as shown in the figure. The weight of A is 30 Newton and the weight of B is 20 Newton. So find the force between F1 and find the force F1 and the normal reactions between all the contact surfaces. यहाँ पे एक ब्रैकेट में एक लास्ट में एक चीज और लिखी हुई है कि ये जो सवाल है इसमें बॉडी जो है, दोनों बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम पर है। सर ये क्या होता है? अबे रुकी हुई है आपस में। सर ये नहीं होता इक्विलिब्रियम, तो क्या होता है? सर नेट फोर्स 0 होता है। हाँ तो वही बोल रहा हूँ मैं, आपस में एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए। रुकी हुई डजंट मीन इक्विलिब्रियम होता है। कांस्टेंट स्पीड से अगर चल रही हो बॉडी, कांस्टेंट वेलोसिटी से, तब भी हम मान सकते हैं कि इट मे बी ऑन इन इक्विलिब्रियम। गेटिंग माय पॉइंट? सो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम में है, और अगर इक्विलिब्रियम में है तो देखो मेरी बात समझना, इस पे कितना लगा? 30 न्यूटन। सो अब मैं सबका एफबीडी बना रहा हूँ। तो उससे पहले अपन क्या करेंगे, इसके दो कंपोनेंट कर लेते हैं। चलो भाई कंपोनेंट कर लेते हैं। तो F1 का इधर कंपोनेंट आएगा F1 cos 30, इधर आएगा F1 sin 30। आया ना जोरदार तरीके से? तो F1 cos 30 और इधर से 15, दोनों बराबर है आपस में, तभी इक्विलिब्रियम में होगा। तो लिख दो F1 cos 30, क्योंकि भैया पूरे सिस्टम पर इफ वी आर कंसिडरिंग A एंड B एज अ होल सिस्टम, तो दोनों पर सिर्फ नेट फोर्स लग रहा है इधर से, नेट नहीं, हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है इधर से F2 cos 30, इधर से लग रहा है 15, तो दोनों बराबर होंगे तभी नेट 0 होगा, तभी इक्विलिब्रियम पे होगा। तो इधर लगा दूंगा 15, बराबर कर दो भैया, कितना आएगा? F1 √3/2, this should be equals to 15. After solving this, what I will get? It will be 30/√3. So the final answer will be equals to 10√3 न्यूटन। सो F1 तो यहाँ से निकल चुका है सर, 10√3 आ चुका है। मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ, कोई गलती तो नहीं करी हम लोगों ने। F1 लगाया, F1 का कंपोनेंट लिया, F1 cos 30 आ गया, उसके अलावा कुछ लग नहीं रहा। इधर से F2 लगा, 15 लगा, बराबर कर दिया, मजा आ गया। F1 cos 30 बराबर F2, F1 √3/2 बराबर 15, 2 इधर ले जाओ, 30/√3, 10√3। अरे आ रहा है ना 10√3। अब आगे बात करते हैं भाई। तो आगे हम लोगों को क्या करना है, अब एफबीडीज बनाने हैं। एफबीडी, कौन सी बीडी बनानी है हम लोगों को? एफबीडी। गेटिंग माय पॉइंट? सो हम अब बीडी बनाएंगे। यहाँ पे कैसे बनाएंगे बीडी? इधर से लग रहा है कितना? F1 cos 30। अरे घबराने की जरूरत नहीं है, जितना इधर से लग रहा है उतना उधर से भी लग रहा है। इसका मतलब ये 15 तो ये भी 15, सीधा 15 लिखो, परेशान नहीं होने का, सीधा 15 लिख देने का। गेटिंग माय पॉइंट? ऊपर से कितना लग रहा है? ऊपर से लग रहा है F1 sin 30। अगर F1 आ चुका है √3 × 10, तो भैया sin 30 होता है 1/2। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 5√3 आएगा। तो ऊपर से नीचे की तरफ लगा 5√3। देख लेना है 5√3 हो सकता है दिखने में थोड़ा सा इश्यू रहे। 5√3 आई मेरी बात समझ में? 1 सेकेंड, ठीक है, आई थिंक दिख जाएगा। और इसके अलावा और क्या लगा? ऊपर लगेगा नॉर्मल, क्योंकि ये ए वाला धरती पर धक्का मारेगा नॉर्मल से, और धरती इसको दोबारा धक्का मारेगी नॉर्मल से। उस नॉर्मल का नाम होगा N1। बहुत ही जोरदार तरीके से ये ए वाला, इसका खुद का वेट कितना होगा? 30 न्यूटन। तो लोग कहेंगे कि ये 30 प्लस ऊपर से आने वाला 5√3, सब ने मिलके किसको बनाया? सब ने मिलके किसको बैलेंस किया? नॉर्मल को। एक अकेला नॉर्मल इन दोनों के बस में आया। ठीक है, जो भी कहानी थी, बट बात समझ में आनी चाहिए कि हाँ भाई इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। द सेकेंड थिंग इज बी। तो होगा क्या, जब ए वाला बी वाले पे धक्का मारेगा तो इसको बोलते हैं एक और नॉर्मल। लेट सपोज दिस नॉर्मल इज N2। तो बी वाला भी ए वाले पे मारेगा N2। आ रही है बात समझ में? अबे इधर देखो ध्यान से, इधर से कितना लगा? इधर से 15 लगा सर, 15 न्यूटन।
N2 जो है ना वो 15 के बराबर होना है सर। क्यों सर? तभी तो इक्विलिब्रियम में रहेगा यार, सोचना क्या है उसमें, तो लिख दो। तो N2 जो है वो भी हमारा 15 के बराबर आएगा। बड़ी खुशी हुई जानकर ये बात भी। अभी एक और चीज जान लेते हैं, आखिरी चीज और, कि बी वाले ने धरती पर क्या लगाया। तो बी वाले ने धरती पर लगाया एक नॉर्मल, धरती ने दोबारा बी पे लगाया एक और नॉर्मल जिसका नाम था N3। लेकिन बी वाले का खुद का कुछ वेट भी था जिसकी वैल्यू थी 20 न्यूटन। हम तो इतना जानते हैं कि N3 बराबर 20 न्यूटन। लेट मी चेक इज इट विजिबल टू यू और नॉट। सो आई थिंक 20 न्यूटन तक तो तुमको दिख ही जाएगा। आई मेरी बात समझ, 20 न्यूटन तक तो दिख ही जाना चाहिए। तो तुम लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो। एंड अभी एक नया ऐप आया है अभ्यास, एनटीए का जो ऐप है अभ्यास, ई अभ्यास नाम से, उसमें कुछ पेपर्स वगैरह आए हैं। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग उसके ऊपर अपने सोल्यूशंस वगैरह डालते रहते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि भाई हम लोग भी अपने सोल्यूशंस पर डालें, हम लोग उन पेपर्स के सोल्यूशंस बना के हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे अगर ये सोल्यूशन डालें, अगर आप हमें देखना चाहते हैं वो सोल्यूशन, तो हमें एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो हम लोग उसको बहुत जल्दी उसके सोल्यूशन बना के आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ से हम लोगों ने सब कुछ लिख दिया। सो जस्ट नोट इट डाउन, देन वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। धमाकेदार क्वेश्चन, तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से ना। ओके स्टूडेंट, सो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। धमाकेदार सवाल क्वेश्चन नंबर 3, जोरदार सर। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स इन दिस फिगर, द पुली एंड द स्ट्रिंग्स आर मासलेस। ओके सर, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 सर। सर आप क्या करोगे, हम ही कर देंगे। चलो आ जाओ एक बार, जो भी है तुम करो मैं करूँ, बात तो एक ही है। हम तो कोशिश करते हैं सर, फाइनली तो आपको ही करना है। सो फाइनली दिस इज एफ, लेट मी चेक द डायग्राम इज नॉट। ओके 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 ओके। सो यहाँ पे एफ लगा, द एक्सेलरेशन पूछे गए हैं हम लोगों को, द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। सो दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन पूछे गए हैं, स्मॉल एम कैपिटल एम दोनों के एक्सेलरेशन पूछे गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। देखो यार, सबसे पहले क्या करना है ना, इसमें बुद्धि लगानी है। सब बुद्धि तो हर सवाल में लगानी पड़ती है, हाँ, पर इसमें थोड़ी ज़्यादा लगानी है। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा लगा देनी है, पर हाँ लगानी है। यहाँ लगेगा टी, यहाँ भी आएगा टी, यहाँ आएगा 2t और यहाँ आएगा 2t। अब कुछ फॉर्मूला वॉर्मूला कोटा में रटवाते हैं हम लोग। मैं तो आपको डायरेक्टली एक सिंपल सी चीज़ बोल रहा हूँ, दिमाग से रट लेना उसको, बोलना मत। लोग कहते हैं कि इसमें कंस्टेंट की रिलेशन याद रखो, वो रखो, रखना पड़ता है, जरूरी नहीं है। कंस्टेंट की रिलेशन हम भी सिखाते हैं, अच्छा सिखाते हैं वैसे तो, बट ठीक है। अभी मैं आपको डायरेक्टली एक चीज़ रटवाता हूँ, बिल्कुल सिंपल है। मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन है a1, मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन है a2। सर ये रिश्ता क्या कहलाता है a1 और a2 के बीच में, अभी निकालते हैं। एक बहुत ही सिंपल सी बात है। एक बार क्या हुआ, एक शेर था, कहानी ये खत्म हो गई, एक्सेलरेशन में दोबारा आ चुके। तो a क्या है, a1 क्या है, a के बराबर है। गेटिंग माय पॉइंट? तो मान लीजिए कि a1 जो है वो a के बराबर है, और जहां पर टेंशन 2t लग रहा है ना, वहां पे मान लीजिए एक्सेलरेशन a है। मान लीजिए ना, मानने में क्या जा रहा है। तो भाई अगर यहाँ पे t टेंशन लग रहा है तो यहाँ का जो एक्सेलरेशन आएगा वो a बाय, यहाँ का एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा 2 है, सॉरी, वहां 2t एक्सेलरेशन a, यहाँ t एक्सेलरेशन 2 है। ऐसा कुछ होता कि वहां 7t एक्सेलरेशन a, तो जहां पे t होता वहां पे एक्सेलरेशन 7a हो जाता। गेटिंग माय पॉइंट? सो इसके काफी तरीके बताए जाते हैं कोटा के अंदर, बट ठीक है, मैं आपको तरीकों पे नहीं जा रहा, मैं आपको सिर्फ रटवा रहा हूँ चीज़ सिंपल सी। आपको तो इस तरीके से भैया याद रखना है। मैं भी आपको इसका एक और एग्जाम्पल भी ले लूंगा, पर अभी फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं। सो हम लोग FBDs बनाते हैं, फिर से BD बनाएंगे भाई। छोटा वाला मास है m, इस पर लगा टेंशन t, इसको चलाने वाला कौन है, ओनली t है, तो t बराबर लिख दो m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ a2। a2 कितना हो गया, हम जानते हैं a2 2a के बराबर है, तो लिख दो एक। आई मेरी बात समझ में? नेक्स्ट क्या है, बड़ा ब्लॉक है, शानदार, कैपिटल, आगे लगा f, पीछे लगा 2t। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, मैं लिख दूंगा f माइनस 2t इक्वल टू कैपिटल M इंटू ए। यार सीधा इस t की वैल्यू है ना,
उठा के यहाँ डाल दे भाई, जो आंसर आएगा ना, मैं तो यहाँ देख रहा हूँ भाई, यहाँ देख रहा हूँ, मैं डब्बा बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, डब्बा पूरा लास्ट तक दिखेगा नहीं तेरे को, पर एक बार देख लो यहाँ से। एफ कितना आएगा, एफ आएगा कैपिटल एम इंटू ए प्लस 2t, तो उधर ले जाइए, और t कितना है 2m है, तो 2t कितना हो जाएगा 4ma। सो फाइनली एक्सेलरेशन जो आएगा ना वो आएगा f बाय कैपिटल M प्लस 4 स्मॉल m। दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर सवाल। उठा लो इसको यहीं से, भेजे में डाल लो, सीधा कॉपी में बाद में डालना। आई मेरी बात समझ में? जरा सा भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आके पूछ लेना, घबराना नहीं। तुम्हें टफ लगा होगा और नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे टफ वफ नहीं है कुछ भी है, बट ठीक है कर सकते हैं हम लोग। बस इसको रट लेना कम से कम सर, हमेशा के लिए रटना है। तरीका ये है कि यहाँ टेंशन 2t तो एक्सेलरेशन a, तो जहाँ पे t वहाँ एक्सेलरेशन 2a हो जाएगा। सिंपल, तुझे फालतू दिमाग इधर उधर लगाने की जरूरत नहीं है। हाई मेरी बात समझ में? जैसे लेट सपोज कहाँ करूँ, सपोज यहाँ कर लेता हूँ। सपोज जैसे मान लीजिए किस प्रकार से हो रहा है, कुछ बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को, कुछ हुआ, और एक ब्लॉक पे जो एक्सेलरेशन हमने a माना उससे मान लीजिए टोटल मिला के टेंशन लग रहा है 3t। तो दूसरा ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन मुझे निकालना है, इस पे लग रहा है मान लीजिए टेंशन 2t। सर कैसे निकालेंगे? दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, 3t इंटू ए शुड बी इक्वल टू 2t इंटू ए डैश, टी से टी उड़ा दो, ए डैश आ जाएगा 3a/2। सिंपल सिंपल, मल्टीप्लाई कर दो टी को ए से। यहाँ पे कितना है 2t इंटू ए इक्वल टू टी इंटू ए डैश विल बी इक्वल टू 2a। सिंपल। अबे आ रही समझ में बात है? तो इस तरह से तुम लोग इस तरीके को यूज कर सकते हो और अपने सवालों में डाल के आंसर निकाल सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? सो फास्ट नोट इट डाउन, देन वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है जिसको करना, चलो करते हैं। कंसिडर द सिस्टम शोन इन फिगर, द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, फाइंड टेंशन द कोड कनेक्टेड बिटवीन 1 kg एंड 2 kg। बहुत सिंपल सवाल है भाई, बहुत सिंपल सवाल है भाई, फटाफट आ जाओ फड़ी। ये पुली बनाई हम लोगों ने, बहुत ही शानदार खुश मिजाज पुली थी। इसकी दोनों तरफ स्ट्रिंग्स थी। इस तरफ हमने बनाया 2 kg ब्लॉक, इस तरफ हमने बनाया 1 kg ब्लॉक। बहुत ही सुंदर पुली थी। इधर बनाया 2 kg ब्लॉक। पूछा गया इन दोनों के बीच में टेंशन कितना है। तो सबसे पहले क्या कर, दोनों को सिस्टम मान लो फिक्स। ऊपर लगा दो भाई टी, इधर लगा दो टी, नीचे लगा दो 20। काई का 20 सर? इसका वेट 20 है। इसका कितना होगा सर? दोनों का मिला के भाई 30, टोटल वेट 30। ऑब्वियस बात है कुछ बड़ा दिख रहा ही है, तो चला दो इस सिस्टम को नीचे की तरफ ए से, इसको ऊपर ए से। इस पूरे को नीचे खींचने वाला 30 है और पूरे को रोकने वाला टी है। पूरे का मास 2 + 1 3 है। एक्सेलरेशन ए है। इसका कितना है? t - 20 = 2 इंटू ए। जोड़ डालो दोनों को, कितना आएगा 10 = 5a। आफ्टर सॉल्विंग दिस व्हाट आई विल गेट 2 मीटर/सेकंड²। क्या यही आंसर है? ना, ये तो पूछा ही नहीं है भैया, पूछा तो कुछ और है। इन दोनों के बीच में टेंशन पूछा है, टी डैश मान लो उसका सुपर स्तंभ टेंशन है। अब इसका अलग से ब्लॉक बनाते हैं 1 kg का। ऐसा क्यों सर? अबे तभी तो जान पाएंगे किसने थाम रखा है इसको। तो इसको थामा हुआ है टी डैश ने। नीचे कितना लग रहा है? सिर्फ 1 kg पे 10 न्यूटन। इसी को एनएलएम कहते हैं भैया, FBD। इसका नाम एनएलएम से अच्छा FBD रखना चाहिए था, BD। गेटिंग माय पॉइंट? सबकी FBD बनाओ, गेट आंसर। 1 सेकंड यार। ओके, टी डैश इक्वल्स टू 1 इंटू ए। गेटिंग माय पॉइंट? मेरी बात ध्यान समझना। नीचे कितना लगा? 10 लगा, ऊपर टी डैश लगा। मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर? 10 - टी डैश बराबर 1 इंटू ए। सिंपल, सोल्व कर दो। 10 इधर जाएगा ए, तो 2 के बराबर है, तो आंसर आएगा 8 न्यूटन। यही हमारा आंसर है। यही हमारे इस सवाल का मकसद था, यही जानना इस सवाल का मकसद था, और हमने निकाल दिया। गेटिंग माय पॉइंट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट। एक मिनट चेक कर लो तुम्हें सब कुछ सही तो है ना? ठीक है।
अभी तो सबको सही है सर। क्वेश्चन नंबर 5 सर, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो रहा है सर? व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग सर? अरे बहुत लल्लू सवाल है यार, ले आ फटाफट से। इसमें क्या हो रहा है, बॉक्स वॉक्स बनाओ शानदार तरीके से, बॉक्स को पैक कर दो, पुली वुली लगा दो, बढ़िया सुंदर सी दो पुलियाँ। दोनों बहुत ही खुश थी और दोनों ही एक ही डोरी से बंधी हुई थी। इस पे लटका दिया 20 केजी का भार, 200 न्यूटन का भार। सॉरी, अगर हम लोग न्यूटन में बात करते हैं तो न्यूटन ने एक तो ज़िंदगी बर्बाद कर दी है सर। ये 10 केजी मतलब 100 न्यूटन का भार इस पर टांग दिया है। इस बेचारी पे लगेगा नीचे की तरफ 200 न्यूटन, इस बेचारी पे लगेगा नीचे की तरफ 100 न्यूटन। अबे इस बेचारी पे नहीं लग रहा, ब्लॉक पे लग रहा है। बेचारियों पे तो टेंशन लग रहा है बस, यहाँ टेंशन, यहाँ टेंशन, यहाँ टेंशन, यहाँ टेंशन। जीवन में सब जगह टेंशन ही टेंशन। आई मेरी बात समझ में? टेंशन को कोशिश करो कुछ ऐसा लगाओ कि कुछ ऐसा लगे कि स्ट्रिंग की लेंथ वगैरह कम हो रही है। गेटिंग माय पॉइंट? लगाना उसको इस तरीके से ही है, डायरेक्शंस कंसीडर करने के लिए। तो ठीक है, अभी हम दोबारा इस पर चलते हैं। तो इसमें 200 बड़ा दिख रहा है तो 200 को नीचे लेके आएगा भाई। ठीक है भाई, सही बात है भाई, एक्सेलरेशन नीचे मान लो भाई, कौन सी बड़ी बात है। तो 200 माइनस टी इक्वल्स टू 20 इंटू ए। यहाँ देखो टी माइनस 100 इक्वल्स टू 10 इंटू ए। 200 माइनस टी इक्वल्स 20 इंटू ए, टी माइनस 100 इक्वल्स टू 10 इंटू ए। वाह वाह सर, क्या बात है। दोनों को जोड़ दो सर। जोड़ दिया दोनों को, 100 हो गया सर। सब मिला के 30 हो गया सर। काट डालो दोनों को आपस में। एक्सेलरेशन आएगा कितना? 10/3। ये तो एक्सेलरेशन आया भाई। निकालना तो कुछ और था, निकालने क्या था? टेंशन था। टेंशन निकाल लो ना, कौन मना कर रहा है? ऐसे सांप बना दो यहाँ पे। टेंशन कितना आएगा? 10 मल्टीप्लाई बाई ए हो जाएगा 100/3 प्लस 100। आंसर विल बी इक्वल टू 400/3 न्यूटन। लेट मी चेक अगेन, कुछ गलती तो नहीं करती है। 200 में से टी गए तो 20 इंटू ए बचेंगे। इधर टी में से 200 गए नहीं 100 गए तो 10 इंटू ए बचेंगे। दोनों को जोड़ डालो, जोड़ डाला दोनों को, 100 आ गया। इधर 30 आ जाएगा, ए की वैल्यू आएगी 10/3। पुट कर दिया इसको यहाँ पे, मजा आ गया साहब। 100/3 प्लस 100, शानदार हो गया काम। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया साहब। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सवाल। आइए, देखिए, सोचिए, समझिए और आगे बढ़िए। कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए अगर कुछ डाउट आते हैं तो। लेकिन सर आपने टेंशन निकाल दिया, स्प्रिंग फोर्स निकालना था। हाँ, एक सिंपल सी चीज बताना भूल गया मैं भाई। स्प्रिंग में यहाँ पे जो भी फोर्स लगेगा वो टेंशन के बराबर ही होगा। आई मेरी बात समझ में? तो टेंशन के बराबर ही होगा। टी की वैल्यू 400/3 ही आएगी। सो जस्ट नोट इट डाउन फास्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आगे बढ़ते हैं। द सिस्टम शोन इन द फिगर इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग फोर्स एक्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन द पुलीज अज्यूमिंग दिस सब कुछ दे रखा है। बढ़िया डब्बा बनाओ। सबसे पहले तो जीवन डब्बा हो चुका है सर हमारा। तो यहाँ लगा दो भाई 3 kg का ब्लॉक, यहाँ लगा दो स्ट्रिंग, 2 बहुत ही खुशमिजाज पुलियाँ वाह। यहाँ लगा दो 1 kg, एक और इधर पुलियाँ थी। यहाँ लगा दो 2 kg, मैं पुली थी ना, पुली बहुत ही खुश थी ये भी बहुत ही खुश थी। तो दोनों पुली बहुत खुश थी। 1 kg 2 kg 3 kg सब कुछ लगा दिया हम लोगों ने। हमने माना है कि भैया नीचे जा रहा है ए से तो ऊपर जाएगा ए से, तो इधर जाएगा ए से ड्यू टू कंस्ट्रेंट रिलेशंस। ऐसा सब ऐसे चलेंगे, आपस में कोई दिक्कत भी नहीं थी, सब चल रहे थे ऐसे। तो फटाफट से कर लेते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते इसके अंदर। इसमें नीचे कितना लगेगा? नीचे लगेगा साहब 20, ऊपर लगेगा साहब T1, इधर लगेगा साहब T1, इधर लगेगा साहब T2। निकालना क्या है? T1 और T2 बेसिकली। तो ये T2, ऊपर T2, नीचे 10। क्यों 10 सर? तब 10 मल्टीप्लाई बाय 1 10 होता है। 20 इंटू 10 20 होता है। सॉरी 2 इंटू 10 20 होता है। लिख दे ये सब चीज़ें। इस पे इक्वेशन लगाते हैं चलो। तो इस पे खींचने वाली है 20, रोकने वाली है T1। देखते हैं कौन जीतेगा। एक्सेलरेशन जिसकी तरफ गया वही जीत गया। क्या बात है। इक्वेशन नंबर 1 हमने नोट डाउन कर चुके हैं। इसको देखो, खींचने वाला है T1, रोकने वाला है T2। देखते हैं कौन जीतता है। और अब की बार फिर से यहाँ पे T1 जीत गया।
पिछली बार हार गया था, अब की बार जीत गया T2 के सामने। यहां देखते हैं, T2 ने बोला भैया मैं ऊपर खींचूंगा, 10 ने बोला नीचे खींचूंगा, 1 मल्टीप्लाई बाई A कर दिया। ओहो, तीनों को जोड़ भी दो। जोड़ने से हमें ये मिला कि इन तीनों को जोड़ने से ये मिला कि सारे T कट जाते हैं, सारे टेंशन्स आपस में कट जाते हैं। T1 उड़ जाएगा, T2 उड़ जाएगा, 20 में से 10 गए तो 10 बचेगा। सो फाइनली हम लिख देंगे सिर्फ 10 बराबर 2 + 3 + 1, 2 + 3 5 + 1 6 A। तो A आएगा 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अबे अभी तो सिर्फ एक्सेलरेशन आया है, पूछा क्या था देखते साहब, पूछा क्या था? पूछा था कैलकुलेट द टेंशन्स इन द स्ट्रिंग एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द पुलीज। अब टेंशन निकालना है। अब भाई ए एक्सेलरेशन आ गया, टेंशन तुम निकाल सकते हो, तो ये चीज़ मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ जगह भी नहीं है। और ठीक है, तुम लोग कर सकते हो। आई थिंक इसको तुम्हें करना क्या है, इसकी ए की वैल्यू यहाँ पुट करनी है और उसके बाद यहाँ पे टेंशन निकालना। तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू मैं इसको ओरली करता हूँ तेरे सामने। देख, इसको यहाँ पुट करना आएगा 10/3, इसको इधर ले जा, इधर ले जा। 20 - 10/3 कितना हो जाएगा? इधर ये 20 हो गया, इधर 10/3 देख, नहीं हाँ ठीक है 10/3 हो जाएगा। इधर आएगा 3, एलसीएम ले लेंगे हम 60 - 10 50/3 आएगा आई थिंक, टेंशन 1। बाकी चेक कर लेना अपने हिसाब से। दोबारा बोल देता हूँ, 5/3 यहाँ पुट करो तो 10/3 हो गया साहब। इसको इधर ले जाओ साहब, तो 10/3 माइनस करना पड़ेगा साहब। एलसीएम लेंगे साहब, ऊपर आएगा 60 में से 10 गए, 10 50 बचेंगे साहब, नीचे आएगा 3, 50/3 T1। अबे कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बता रहा हूँ तुम्हें। T1 निकल गया, T2 भी निकालना, T2 निकल गया, हो गया काम। और क्या चाहिए तुम्हें जीवन में? आई मेरी बात समझे? T1 T2 दोनों निकालना, खत्म करना है बात। पूछा गया पुली पे कितनी टेंशन लगेगी, एक T1 इधर लगी, T1 इधर लगी, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट कर दे। अब ठीक है, वो सेकेंडरी है, पर बात मेनली ये था। गेटिंग माई पॉइंट? सो स्टूडेंट्स, आइए नए सवाल पे, सवाल नंबर 7 फास्ट। तो ये जो सवाल है, सवाल नंबर 7, इसमें क्या बोला गया है? एक बंदर है, उसका नाम है ए। वाह, ए क्या बोलती तू? ये बंदर है जो 6 किलो का है एक्चुअली। इसकी ये पूंछ है लंबी सी, और इसकी पूंछ पे कौन लटका हुआ है? क्लाइंबिंग अप ए रोप टाइड टू ए रिजिड सपोर्ट, द मंकी बी इज होल्डिंग ऑन द टेल ऑफ मंकी ए एंड फालतू की बातें करी गई है। एक और बंदर है, बेसिकली बात ये है। और इसके पास भी पूंछ है, ऑब्वियसली हर बंदर के पास होती है। दोनों बंदर बहुत ही खुश थे। इसकी जो पूंछ थी उसकी कुछ मैक्सिमम वैल्यू थी। ये जो पूंछ है ये मैक्सिमम कितना टॉलरेट कर सकती है, वो गिवन है कि ये 30 न्यूटन ही टॉलरेट कर सकती है। लटका हुआ है बी, तो ए चल रहा है, ऊपर चल रहा है। पूछा गया है कि भैया ए का क्या लिखा है? वेयर इज द क्वेश्चन यार, क्वेश्चन कहाँ गया? द टेल ऑफ कैन टॉलरेट ए मैक्सिमम टेंशन, व्हाट फोर्स शुड मंकी ए अप्लाई ऑन द रोप इन ऑर्डर टू कैरी मंकी बी। ठीक है, तो हम ये समझते हैं कि भाई ये 30 न्यूटन ही मैक्सिमम टॉलरेट कर सकती है पूंछ। सो इसका मतलब अगर मैं मंकी बी की बात करूं जो कि बेसिकली 2 किलो का है, सो मैं अब FBD बना रहा हूं, FBD ऑफ बी बोले तो मंकी बी। तो भाई इसके ऊपर लगी, इसने पकड़ रखी है पूंछ, पूंछ की मैक्सिमम टेंशन है 30। मंकी बी पर नीचे लगेगा कितना? 20 न्यूटन। सो मंकी बी का जो एक्सेलरेशन मैक्सिमम पॉसिबल है वो हो जाएगा 30 - 20 बाय टोटल मास 2। सो एक्सेलरेशन हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हो, ये बात है साहब। तो एक्सेलरेशन 5 हो सकता है, किसका? बी का, क्योंकि पूंछ टूट जाएगी। अगर ए वाला इससे तेज चलेगा ना, देखो अगर मैं दोनों को एक साथ चलाता हूं, अगर मैं दोनों को साथ में चलाता हूं टुगेदर, ये एक मंकी है, इसकी पूंछ पे लटका और दूसरा मंकी, जो भी है, मतलब डायग्राम वगैरह बना लेना अपने हिसाब से। दोनों का टोटल मास था 5 kg। तो व्हाट आई कैन राइट इज, दोनों का टोटल मास 5 की, दोनों का टोटल लगेगा 50 न्यूटन। इस मंकी ने रोड पकड़ी, जो रोप पकड़ी हुई है, रोप पे लेट सपोज टेंशन लगाया इसने, कुछ टी मान ले, कुछ टी लगाया, अभी पकड़ खींच रहा है, ऐसे ऐसे चढ़ रहा है ऊपर की तरफ। तो क्या लिखेगा? टी माइनस नीचे कितना लगा? 50। दिस शुड बी इक्वल टू टोटल मास 5, एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए मैक्सिमम? 5। भाई साहब 5 से ऊपर हो गया ना, नीचे वाला पूंछ तोड़ के ले जाएगा इसकी। गेटिंग माय पॉइंट?
तो 5 से ऊपर मत कर देना गलती से भी, तो मैक्सिमम फोर्स 75 न्यूटन हो जाएगा। दोबारा चेक कर लेता हूँ, 30 लग सकता है, नीचे 20 लगेगा, इसका मास क्योंकि 20 है, अरे यार एक छोटी सी गलती हो गई, इसका मास नहीं ठीक है सब कुछ ठीक है, हाँ तो इसका मास कितना है 20 है और 30 लग सकता है मैक्सिमम 30। सो 30 से ही चल सकता है, क्लाइंब कर सकता है, तो 30 माइनस 20 डिवाइड बाय 2 आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब 5 एक्सेलरेशन मैक्सिमम है और मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम को सिस्टम मान लिया हमने, जो कि सिस्टम भी था, चलाने वाला ओनली टी है क्योंकि टी से पकड़ के खींच रहा है और नीचे लग रहा है 50, तो टी माइनस 50 बराबर 5 इंटू ए, तो 5 इंटू 5 ही होना चाहिए। एक्सेलरेशन 5 से ऊपर चला गया, पूंछ टूट जाएगी इस बेचारे के ऊपर वाले की। आए मेरी बात समझ में? टेंशन रहेगा 75 न्यूटन फ्रॉम हियर। सो जस्ट नोट इट डाउन स्टूडेंट्स, एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्विज। सो आज का जो क्विज था वो एलएलएम पे था। नेक्स्ट क्विज जो आने वाला है वो फ्रिक्शन पे आएगा। मैं पहले बता दूं, फ्रिक्शन का क्विज थोड़ा सा अच्छे लेवल का होगा, हालांकि ये भी अच्छा था बट फ्रिक्शन का और अच्छे लेवल का होगा, थोड़ा टफ लेवल का होगा, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है। अच्छा टफ क्यों दे रहे हो? ऐसे ही कभी कभी कुछ क्वेश्चन टफ भी करने चाहिए, तो नीट वालों के लिए बोल रहा हूँ मैं, नीट वालों के लिए, मेडिकल वालों के लिए थोड़ा सा टफ होगा। गेटिंग माई पॉइंट? सो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्विज में नेक्स्ट डे। आते रहिए, सीखते रहिए, कमेंट बॉक्स में बताइए अच्छा लगा तो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।